नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बृहस्पति का गोचर मीन राशि में 2022 का हमने सीरीज शुरू किया है कि सभी लग्न राशियों के लिए किस प्रकार के फल करेगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अगली लग्न राशि की, यानी मकर राशि, मकर लगन की। अभी तक हमने मेष लगन से लेकर धनु लगन तक बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा इस वर्ष, इस पर चर्चा की। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन शनि की राशि है और बृहस्पति और शनि परस्पर मित्र नहीं है। मकर लगन के लिए मीन राशि मकर लगन से तीसरे भाव में पड़ती है। मकर लगन के जातकों के लिए बृहस्पति 12वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहनों पड़ोसियों का है। इसके अलावा तीसरे भाव से हम यदि कोई लेखक राइटर है तो हम तीसरे भाव से उसका भी विचार करते हैं। मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो इस लाइन में है, जो ये काम करते हैं, उनके लिए भी हम तीसरे भाव से ही विचार करते हैं। तो तीसरे भाव में बृहस्पति स्वग्रही है, बेशक लगन के मित्र नहीं है, लेकिन तीसरा भाव उनका अपना स्वयं का है, इसलिए इस भाव से संबंधित भी वो अच्छे फल ही प्रदान करेंगे। जो लेखन पाठन से जुड़े हुए लोग हैं, राइटर हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, ऐसे लोगों के लिए ये वर्ष अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी, आपको काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं अवश्य करनी पड़ेंगी, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। छोटे भाई बहनों को आपका सहयोग और आपको स्वयं को भी छोटे भाई बहनों का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा। इस वर्ष यदि आप अपने भाई बहनों को लेकर कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ नया काम उनके साथ मिलकर शुरू करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की, जो कि पड़ रही है 7th हाउस पर। 7th हाउस में बृहस्पति की उच्च राशि यानी कर्क राशि है, जो कि बृहस्पति के मित्र भी हैं। 7वें घर से हम विचार करते हैं लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का और साथ ही साथ बिजनेस का। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है, नई अपॉर्चुनिटीज हैं। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम करना चाहते हैं और आपकी कुंडली में अच्छा योग है, पार्टनरशिप से आपको लाभ दिखता है, तो ये वर्ष आपके लिए पार्टनरशिप शुरू करने का अच्छा समय है। जो जातक शादी योग्य है, विवाह योग्य हैं, उनके लिए विवाह का योग बन रहा है। जो शादी के इच्छुक लोग हैं, मैरिज करना चाहते हैं, इस वर्ष उनकी मैरिज के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो कि पड़ रही है 9th हाउस पर। 9th हाउस हमारा भाग्य भाव है, हमारा धर्म का भाव है। बृहस्पति धर्म के कारक भी हैं, 9th हाउस के कारक भी हैं। बृहस्पति यहाँ पर अपनी शुभ दृष्टि देकर इस वर्ष मकर लगन के जातकों का अध्यात्म की तरफ विशेष ध्यान रहेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म में विशेष रुचि रहेगी, दान पुण्य में विशेष रुचि रहेगी। इस वर्ष आप कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। इस वर्ष भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, जो कि पड़ रही है 11वें भाव पर। 11वां भाव है बड़े भाई का, 11वां भाव है मित्रों का, 11वां भाव है लाभ का। तो इस वर्ष बृहस्पति आपको लाभ अवश्य देंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, इस वर्ष आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके अलावा बृहस्पति आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी सहयोग प्रदान करवाएंगे। यदि आप उनकी सलाह से कोई कार्य करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको आपके बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके दोस्त मित्र आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इस वर्ष आपको किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात होगी जो आपको आगे चलकर बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए एक अच्छा दोस्त साबित होगा। इस वर्ष आपको कार्य से लाभ तो होगा ही, साथ साथ आपके खर्चे भी होंगे। इस वर्ष आपकी यात्राएं भी होंगी। आप विदेश यात्रा यदि करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है।
लेकिन मैं एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ, मैं जो भी बता रही हूँ कि आपकी कुंडली में कोई अचानक धन लाभ का योग बन रहा है, या विदेश यात्रा का योग बन रहा है, या टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए कोई अच्छा टूर हो सकता है, वो तब है जब जन्म कुंडली में ये योग है। जब जन्म कुंडली में ऐसा कोई योग होगा तो गोचर में वो योग घटित होते हैं। गोचर के ग्रह ऐसे इवेंट्स को घटित करने में आपको सपोर्ट करते हैं। बार बार कह रही हूँ, इसलिए आज फिर से एक बार बता रही हूँ कि केवल वही लोगों के विदेश यात्राओं के योग बनेंगे जिनकी जन्म कुंडली में योग है। ग्रह मात्र उस इवेंट को घटित करने में आपकी हेल्प करते हैं। मकर लगन के जातकों के लिए इस वर्ष ये योग बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि गोचर के बृहस्पति के अलावा कुछ और ग्रहों की स्थितियां भी ऐसी हैं जो कि विदेश यात्रा करवाने के लिए उनको काफी हद तक सपोर्ट कर रही हैं। जैसे मैंने बताया कि खर्चों का घर भी है 12वां घर, और बृहस्पति 12वें घर के मालिक भी हैं। इस वर्ष आपके खर्चे अवश्य होंगे, कुछ घर के इन्वेस्टमेंट्स पे होंगे, कुछ नए कार्यों पे होंगे, लेकिन इन खर्चों को आप यूजलेस खर्चे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये खर्चे आप स्वयं अपने सुख के लिए कर सकते हैं। तो ये तो था बृहस्पति का 2022 का गोचर फल मकर लगन के जातकों के लिए। दोस्तों, यदि आप हमसे पर्सनली अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स के, आपके क्वेश्चंस के आंसर समय से दूं। इसके अलावा यदि आप कोई अन्य टॉपिक पर कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो अपने सजेशंस भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बहुत जल्द उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम नए नए टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करना ना भूलिए। जो बात को आपको अच्छी लगी है वो भी बताइए। जो आप आने वाले समय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो भी जरूर लिखिए। इसी तरह की और जानकारी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।